नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन की। और ये कॉम्बिनेशन हमारा बुरकाव के माध्यम से लगाने के साथ साथ घोल बनाकर चलाने के साथ स्प्रे के माध्यम से भी दिए जाने वाले खाद के फॉर्मुलेशन के विषय में है। साथियों, यहाँ पर हम जानेंगे 1 एकड़ की डोज, और उस 1 एकड़ की डोज में हम बुरकाव के माध्यम से किस टाइप से क्या क्या फॉर्मुलेशन का कॉम्बिनेशन करें, पानी के साथ में किस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाएं, और स्प्रे के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन रखने होंगे। साथियों, यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस किस खाद का लगाना चाहिए, क्योंकि धान की फसल में तीसरा खाद अब लगाने का समय चल रहा है और गन्ने की खेती में भी फुटाव का समय है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमारे पास में ज़बरदस्त खाद ये हैं। यहाँ पर आप बाल्टी में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल ये होते हैं कि चूना हम कौन सा लें, डली वाला लें या भुना हुआ। तो ये भुने हुए चूने के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन जो दिखाया, ये यूरिया खाद को हरा कशिश के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया। तो ये जैसे ही हमने मिक्स किया, मिक्स करने के थोड़ी सी समय में ये थोड़ी सी नमी छोड़ देता है, और जब नमी छोड़ता है तो इसको हमें भुरभुरा बनाने के लिए चूने का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। चूना हमारी नमी को सोख लेता है, और चूना जब नमी को सोखता है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त भुरभुरा खाद बन जाता है, और भुरभुरेपन की वजह से इसे बुरकाव करने में बहुत अच्छा लगता है। और बुरकाव करने पर हमें कई लाभ देखने को मिलते हैं। क्या कि एक तो चूना हमारा अच्छे प्रकार से कोट हो जाता है यूरिया खाद के ऊपर और हरा कशिश के साथ में। दूसरा, हरा कशिश और यूरिया मिलकर जितनी भी नमी बनाते हैं उसे चूना सोखता रहता है, तो बुरकाव करने में हमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हरा कशिश और यूरिया खाद को हम मिक्स करते हैं तो उसे बुरकाव के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए। यहाँ पर ह्यूमिक एसिड को अगर हम डाल देते हैं तो ह्यूमिक एसिड भी इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, और ये एक 4 खाद का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है बुरकाव के लिए। क्योंकि अब समय चल रहा है तीसरी डोज का, तो इस समय पर धान की फसल में लगाने के लिए ये एक आदर्श विकल्प है। यहाँ पर यूरिया खाद आप लेंगे लगभग 35 किलोग्राम, और यहाँ पर हरा कशिश आपको 5 से 6 किलोग्राम यानी कि फेरस सल्फेट लेना होगा प्रति एकड़ के लिए। और चूना यानी कि आप यहाँ कैल्शियम क्लोराइड भी आप डाल सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड, या फिर बुझा हुआ चूना आपको यहाँ पर लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। साथियों, यहाँ पर अगर आप फेरस सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम डाल रहे हैं या पहले डाल चुके हैं तो आप उसे कम ना करें, 5 से 6 किलोग्राम इसे दोबारा डाल सकते हैं तीसरे खाद में, जहाँ तक तीसरे खाद का सवाल है। आप ह्यूमिक एसिड यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके इसे बुरकाव के माध्यम से लगा सकते हैं। अब बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि इस डोज को अगर हम पानी के साथ में घोल बनाकर चलाएं तो किस टाइप से इसका घोल हम बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिक एसिड को बहुत से साथी मेरे कहते हैं कि ह्यूमिक एसिड घुलता नहीं है। तो देखिए, घुलने के लिए आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। आप लगभग 1 किलोग्राम ह्यूमिक को घोलने के लिए 10 लीटर पानी तो कम से कम रखें, और 10 लीटर पानी में से जब आप उसे ह्यूमिक एसिड को घोल रहे हैं तो हाथ से उसे घोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। और ऊपर से जितना भी घुला हुआ पानी होता है उसे तो आप निकाल लें, जितनी फिटक नीचे रह जाती है, मतलब जो अनघुला साल्ट है, उस साल्ट को आप अगले पानी के लिए भी पानी में डाल के छोड़ सकते हैं, वो आसानी से घुलता रहता है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि कुछ साथी कहना चाहते हैं कि यूरिया खाद और हरा कशिश जब दोनों को हम पानी के साथ भिगाते हैं तो क्या ये रिएक्शन नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब यूरिया खाद और हरा कशिश को हम मिक्स करते हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं करते, जबकि डीएपी का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि कुछ साथी कहते हैं कि डीएपी को अगर हम हरा कशिश या चूना के साथ मिक्स करते हैं तो क्या वो फटेगा नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डीएपी आसानी से घुलता भी है और लेकिन फट जाता है। किसके साथ? हरा कशिश के साथ। तो हरा कशिश के साथ डीएपी का कॉम्बिनेशन हमें नहीं करना है। और यहाँ पर जैसे ही साथी मेरे कहते हैं कि डीएपी को पानी के साथ डालते हैं तो वो घुलता नहीं है, आप देख सकते हैं आसानी से, देखो खूब घुल रहा है। जब हम डीएपी को पानी के साथ डालते हैं तो वो तुरंत तो नहीं घुलेगा, ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर आपको कल पानी लगाना है तो उसे आज फुला दीजिए। कितने पानी के अंदर? आप लगभग 4 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना है, तो उसे आप लगभग 10 लीटर पानी के साथ में मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके उसे अच्छे से डंडे की सहायता से चला दीजिए। तो एक दिन पहले फुलाओगे तो वो फूल जाएगा और आसानी से पानी में घुल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितना सारा साल्ट यहाँ पर ऑलरेडी घुल चुका है। तो डीएपी का जो कॉम्बिनेशन है वो गजब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसके साथ नहीं करना है? हरा कशिश के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सल्फेट और फॉस्फेट मिलकर रिएक्शन कर देते हैं और साल्ट हमारा फट जाता है, इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
दूसरा, यहाँ पर डीएपी के कॉम्बिनेशन को किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, डीएपी को यूरिया के साथ प्लस ह्यूमिक एसिड के साथ मिक्स करके आप चलाइए, बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो एक डोज जो फर्स्ट डोज होती है या सेकेंड डोज होती है उसमें आप यूरिया, डीएपी और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन कर लें, और दूसरी जो डोज हैं उनमें आप हराकसिस, इसके साथ चूने के साथ में यूरिया खाद और ह्यूमिक एसिड, इन 4 साल्ट का कॉम्बिनेशन कर लें। ठीक है, और आपको डीएपी को जब चूने के पानी के साथ में मिक्स करते हैं तो क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही हम डीएपी का कॉम्बिनेशन घोल बना के मिक्स करके और चूने के पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसका कलर बदल जाता है। कलर बदलने का मतलब होता है कि साल्ट रिएक्शन कर रहा है, और जब भी कोई साल्ट रिएक्शन करता है तो अपोजिट रिएक्शन से हमें रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें डीएपी के कॉम्बिनेशन को चूने के पानी के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं करना है। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि चूने के पानी के साथ में जब हम चूने को लगाना है या चूने के पानी को लगाना है, तो देखिए चूने का पानी जितना भी हो, ठीक है, सिर्फ पानी को यूज़ करना है, ना कि चूने को। जब हमने डीएपी को चूने के पानी के साथ डाला तो ये इस टाइप से रिएक्शन करने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साल्ट का कलर बदल गया है, और साल्ट का कलर बदलने पर ये हमारे खेत में काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसे हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। अलग अलग इसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कलर बिल्कुल सिलेटी कलर का हो गया है, तो सिलेटी कलर का नहीं होना चाहिए, इसे या तो काला रहना चाहिए डीएपी के कलर में, या फिर चूने के पानी का जो कलर है उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये साल्ट बदलने पर साल्ट फट गया है, तो इसे आप यूज़ नहीं करेंगे। साथियों, अगर हम इसे स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना चाहते हैं तो यूरिया खाद हमें मात्र 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, डीएपी का कॉम्बिनेशन हमें 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करना है। इससे हमें कई लाभ देखने को मिलेंगे। क्या क्या लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि एक तो हमारे साल्ट बहुत सस्ते हो जाएंगे, दूसरा हमारे पौधे में हरापन बढ़ने के साथ साथ पौधे की जड़ों का तेज़ी से विकास होगा, और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होगी। इस कॉम्बिनेशन के स्प्रे से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या स्प्रे के माध्यम से हम फेरस सल्फेट, चूना और यूरिया खाद, ह्यूमिक एसिड इनको लगा सकते हैं। तो यूरिया खाद आप यहाँ पर 500 ग्राम ले लीजिए, उसके साथ में फेरस सल्फेट भी 500 ग्राम, और 500 ग्राम चूने का पानी लेना है, मतलब 500 ग्राम पाउडर हो, और उसको बेशक आप 5 लीटर या 10 लीटर पानी में फुला लीजिए, सिर्फ पानी लेना है, और उसके साथ आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे लगा सकते हैं। बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे, ये एक आदर्श स्प्रे बन जाएगा आपके लिए। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी कहना चाहते हैं कि डीएपी, यूरिया, ह्यूमिक एसिड के साथ क्या कीटनाशक भी मिक्स किया जा सकता है? हाँ, आप यहाँ पर कोई भी कीटनाशक जैसे कि क्लोरोसाइफर है, इसको आप मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लैम्डा जैसी दवाओं को मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक कीटनाशक आप यहाँ पर मिक्स करके लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन किस टाइप का रहेगा? अगर आपका 1 लीटर दवा है तो उसमें 250 ml तक साल्ट आप मिक्स कर सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए, यानी कि आप मात्र 250 ml साल्ट कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको। साथियों, अगर जानकारी ठीक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस टाइप की नई वीडियोस मैं आपको लाता रहूं। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।